चौथ व्रत के पावन अवसर पर मैं आपको चौथ माता से जुड़ी एक कथा सुनाऊंगी। एक नगर में एक सेठानी रहते थे। उनके एक बेटा बहू थे। बहू सबको खाना कराकर फिर स्वयं खाना खाने जाती और बर्तन धोकर जो पानी बच जाता वो नीचे फेंकने जाती। उसकी पड़ोसन रोज पूछा करती आज क्या खाया, तो वह हमेशा एक ही बात कहती ठंडी बासु खायो। एक दिन जब उसका पति सीढ़ियों से उतर रहा था तो उसने अपनी पत्नी को ऐसा कहते हुए सुन लिया। यह सब सुनकर उसने अपने आप से कहा आज तो मैं घर जाकर खीर पकवान बनाऊंगा, तब देखूं मेरी पत्नी क्या कहती है। यही सोचकर घर आने के बाद उसने तरह तरह के पकवान बनाए। सभी ने साथ मिलकर पकवान खाए। बहू फिर से बर्तन धोकर पानी फेंकने गई तो पड़ोसन ने पूछा आज क्या खाया। बहू ने फिर वही उत्तर दिया बासी कुफी खायो। यह सुनकर वह काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हुआ और कमरे में आकर अपनी पत्नी का इंतज़ार करने लगा। कुछ देर बाद जब पत्नी कमरे में आई तो उसने कहा तुमने ऐसा क्यों कहा कि तुमने आज बासी ठंडो खायो, जबकि तुमने तो आज खीर पकवान खाए, फिर तुमने सबसे झूठ क्यों बोला। इस पर पत्नी बोली आपने जो खा रहे हो वह बाप बूढ़ों की कमाई, जिस दिन आप कमा कर लाओ उस दिन मैं समझूंगी कि ताज़ा भोजन किया। यह सुनकर लड़का काफ़ी परेशान हुआ और उसने ठान लिया अब वह परदेश जाकर काम करेगा। अगली सुबह उठा और उसने अपनी माँ से कहा माँ मैं परदेश जा रहा हूँ कमाने के लिए। यह सुनकर सेठानी काफ़ी परेशान हुई और बोली बेटा हमारे पास इतना धन दौलत है, फिर तू कमाने क्यों जा रहा है। पर बेटे ने जिद पकड़ ली और कहा नहीं मैं तो कमाने ही जाऊंगा। यह सुनकर माँ ने कहा ठीक है बेटा चला जा। जाने से पहले उसने अपनी पत्नी से कहा जब तक मैं कमाकर बहुत सा धन लेकर ना आऊं तुम चूल्हे की आग बुझने मत देना। यह सुनकर पत्नी ने हामी भर दी। समय के साथ अब 6 माह बीत गए। एक दिन चूल्हे की आग बुझ गई तो वह मन ही मन काफ़ी ज़्यादा घबराने लगी और बोली कहीं मेरे पति पर संकट तो नहीं आन पड़ा। यही सोचकर उसने अपने आप से कहा कि मैं जल्दी से पड़ोस की आग में से आग ले आती हूँ। और यही सोचकर वह पड़ोसन के घर गई तो देखा पड़ोसन चौथ माता का व्रत कर रही थी। आग मांगने पर उसने कहा थोड़ी देर रुक जाओ मैं अभी कथा पढ़ रही हूँ। जब कथा पूरी हुई तो बहू ने कहा आप यह व्रत क्यों करती हैं, इससे क्या मिलता है। इस पर पड़ोसन ने मुस्कुराकर कहा यह चौथ माता का व्रत है, इसे करने से तुम्हारी सभी मनोकामना पूरी होगी। अगर तुम्हारा कोई बिछड़ गया है तो वह तुम्हें मिल जाएगा। इसी के साथ अगर दरिद्रता होगी तो तुम्हारी दरिद्रता खत्म हो जाएगी और भी कोई परेशानी होगी तो चौथ माता सारी परेशानियों को दूर कर देंगी। यह सुनकर बहू काफ़ी ज़्यादा खुश हुई और घर आकर बोली अब तो मैं भी चौथ माता का व्रत करूँगी। और इसके बाद वह भी चौथ माता का व्रत करने लगी। दीवार पर चौथ माता बनाई। उस दिन घी गुड़ का चूरमा बनाकर रात्रि को चंद्रमा को अर्घ्य देकर भोजन करती। ऐसा करते करते बहुत दिन हो गए। चौथ माता ने यह सब देखा तो वह काफ़ी प्रसन्न हुई और एक दिन उसने बहू की पत्नी को सपना दिया और कहा साहूकार का बेटा तू जागे कि सोवे, तेरी पत्नी बहुत याद कर रही, घर जाकर उसकी चिंता मिटा। तू दुकान खोलकर कंकु केसर का पलांग बनाकर बैठ जाना, आज तेरा हिसाब किताब चुक जाएगा। अब तो चौथ माता ने जैसा कहा था वैसा ही हुआ। उसने घर जाने की तैयारी की और गाड़ी भर के धन दौलत लेकर चल दिया। रास्ते में एक बड़ा सा काला नाग फन फैलाए बैठा हुआ था। जब उसने सेठ के बेटे को देखा तो कहा आज तो मैं तुझे डसूंगा, छोड़ूंगा नहीं, आज तेरी आयु पूरी हो गई। सेठ के लड़के ने कहा आज मुझे चौथ माता ने दर्शन दिया है तो मैं अपनी पत्नी से मिलने घर जा रहा। वहाँ मेरी पत्नी बहुत चिंता कर रही है, मैं उससे मिलकर जरूर आऊँगा, तब तुम मुझे डस लेना। इस पर नाग ने कहा तुम शपथ पूर्व कहकर जाओ तो मैं तुम्हें जाने दूंगा, परंतु लौटकर नहीं आए तो तुम्हारे घर आकर डसूंगा। इस प्रकार नाग को वचन देकर वह अपने घर पहुँचा। अपने पति और बेटे को देखकर वह लोग काफ़ी ज़्यादा खुश हुए। लड़के ने भोजन किया और भोजन करके अपने कमरे में उदास बैठ गया। उसकी पत्नी ने उदास होने का कारण पूछा तो पति ने काले नाग वाली बात
बताते हुए कहा, यदि मैं उसके पास नहीं जाऊंगा तो वह घर आकर ही मुझे डस लेगा। उसकी पत्नी बहुत ही चतुर थी। उसने कहा, आप घबराओ नहीं, आराम से लेटो, मैं एक उपाय करती हूँ। इसके बाद पत्नी ने अपने कमरे की 7 सीढ़ियों को अच्छी प्रकार धोया। पहली पर रेत, दूसरी पर इत्र रखा, तीसरी पर गुलाल रख दिया, चौथे पर फूल रख दिया, 5वें पर लड्डू पेड़ा, छठी पर गादी का चीला और 7वीं सीढ़ी पर कटोरे में दूध भरकर रख दिया। इस प्रकार उसने 7 सीढ़ियों को सजा कर रख दिया और वहीं पर आराम से बैठ गई। काफ़ी रात हो गई पर नाग नहीं आया तो वह अपने पति के पास जाकर बोली, अभी तक तो नाग नहीं आया है, चलो हम लोग चौपड़ ही खेल लेते हैं। और इस प्रकार वह लोग चौपड़ खेलने लगे। वहीं दूसरी तरफ नाग 7 बचनों में बंधा हुआ था, सो डसूंगा अवश्य, इसीलिए नाग वहां आया। उसने जैसे ही 7 सीढ़ियों को देखा तो नाग ने कहा, साहूकार के बेटे की बहू ने सीढ़ियों को तो बहुत सजा कर रखा। पहली सीढ़ी चढ़ा तो रेत में लौटा और बोला, अरे बड़ा मज़ा आ गया, पर बचन में बंधा हूँ तो डसूंगा अवश्य। इसी प्रकार 7 सीढ़ियों पर नाग आराम करता हुआ कहता हुआ आया कि डसूंगा जरूर। कमरे में जाने वाला ही था कि चौथ माता ने विचार किया, अगर मैं इसे नहीं बचाऊंगी तो कौन मानेगा मुझे, कौन पूजेगा मुझे। और अब तो गणेश जी, चंद्रमा जी और चौथ माता ने उसे बचाने का विचार किया। चंद्रमा जी ने उजाला किया, चौथ माता ढाल बनी और गणेश जी ने तलवार लेकर नाग को मार दिया और ढाल से डंक दिया। अब बहू भी काफ़ी ज़्यादा थक हार गई, सो गई। दिन उगा तो वह लोग बेटे से मिलने आए, परंतु बेटा बहू तो उठे नहीं। बहुत देर हो गई। माँ उन्हें उठाने गई तो माँ ने 7 सीढ़ियों पर जो कुछ देखा बहुत ज़्यादा घबराई। बेटा बहू को आवाज़ दी। बेटा बहू उठे तो देखा एक ढाल तलवार वहाँ पड़ी। अब ढाल उठाई तो वहीं काला नाग मरा हुआ पड़ा। बेटा बहू ने सोचा कि आज तो धर्म कर्म ही आड़े आए, जो भगवान गणेश जी और चौथ माता ने अपनी रक्षा की। इस प्रकार वह लोग बाहर आए और फिर साहूकार के बेटे की बहू ने अपनी सास को सारी बात बताई। सास को जब पता लगा कि चौथ माता ने उनके बेटे की रक्षा की है तो उसने कहा, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया, मैं भी चौथ माता का व्रत करती। और उस दिन से सास बहू मिलकर चौथ माता का व्रत करने लगे। इस प्रकार हे चौथ माता, आपने जैसे सेठ के बेटे बहू की रक्षा की वैसी ही सबकी कीजिए। तो बोलो जय चौथ माता।